बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज ब्लॉग। केमिस्ट्री 9th 2025-2026 के न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको वेलकम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। दिस इज़ 5th लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। अब तक हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलें बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू लेक्चर्स बआसानी आप तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं MCQs। MCQ number 1 is matter is present in neon signs in the state of supercritical fluid, plasma, gas और liquid crystal। तो बच्चों ये जो नियॉन साइंस होते हैं इनमें प्लाज्मा मौजूद होता है। स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा मौजूद होती है और ये आगे मैंने आपको एक तस्वीर भी दिखाई है, इसमें आप ये नियॉन साइंस हैं। नंबर 2 इज़ हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन जियो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो नाम से ही पता चल रहा है शॉपिंग बैग्स के इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नंबर 3 इज़ द मैन मेड पॉलीमर इज़ स्टार्च, पॉलीस्टाइरीन, प्रोटीन या सेलुलोज। तो प्यारे बच्चों ये पॉलीस्टाइरीन मैन मेड पॉलीमर है। ये आगे आपको इसकी तस्वीर भी नज़र आ रही है। ये जो हम डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करते हैं, सारी ट्रेज़ वगैरह, ये भी सब कुछ जो है ना वो पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। 4th MCQs इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र इज़ ब्रास, रोम्बिक, ग्रेफाइट या ब्रॉन्ज। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो होती हैं ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक होती हैं। ये आगे इसकी आपको शक्ल भी नज़र आ रही है, ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में मौजूद होता है। 5th MCQs इज़ विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन? मिल्क, स्लेक्ट लाइम यूज्ड फॉर वाइट वॉश, विनीगर सोल्यूशन या मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। तो ये बच्चों इसमें कोलाइडल सोल्यूशन जो है ना वो मिल्क है, बाकी जो हैं वो सारे कोलाइडल सोल्यूशन नहीं हैं। MCQ नंबर 6 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? A solution of calcium in hydroxide water, a solution of potassium nitrate in water, hot chocolate या concrete mixture। हमें पता है heterogeneous mixture वो होता है जिसके अंदर जो मिक्स होने वाली चीज़ें हैं, मिक्स होने वाली सब्सटेंसेस हैं वो अपनी शक्ल कायम रखें। तो ये कॉन्क्रीट मिक्सचर में ही ऐसा होता है, बाकी मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। MCQ number 7 is a state of matter whose properties are between those of liquids and crystalline solids। लिक्विड क्रिस्टल, सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स, प्लाज्मा या डार्क मैटर। तो हमने इसके बारे में बड़े अच्छे से स्टडी किया है। ये जो है ना लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज़ नेम्ड एज ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने ये सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के डिफरेंस में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि जिसमें डिस्पर्स हो जाते हैं टाइनी पार्टिकल्स वो कोलाइड होता है। MCQ number 9 is a solution of potassium chlorate has a solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degree centigrade. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? बच्चों ये हमने एक ना डिस्कस किया था ग्राफ, उसमें हमने ये पढ़ा था द solubility will increase, solubility will decrease, the solubility will remain the same, solubility will first increase with temperature and then it will decrease। तो इसमें इसका आंसर ये है कि solubility will decrease। Last MCQ is you are studying the rate of hydrolysis of organic compound starch under different conditions of temperature. In which branch of chemistry this topic will fall? Organic chemistry, analytical chemistry, biochemistry या physical chemistry? तो हम एक मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये किस में होगा? बायोकेमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। ये थे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1। नाउ वी विल सी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1 is why is there a need to divide chemistry into many branches? Give 3 reasons। यानी केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया है उसकी 3 reasons बताएं। There are many reasons to divide chemistry into many branches। For example, complexity। complexity नाम से हमें पता चल रहा है chemistry is a complex subject that covers many areas of study। यानी इसमें काफ़ी एरियाज़ हैं स्टडी करने के लिए, तो हमने इसलिए उनकी ब्रांचेस बना ली ताकि हम ईजीली स्टडी कर सकें। Number 2, specialization। Different branches of chemistry allow chemists to focus on specific area। यानी कि ये जो ब्रांचेस बनाई गई हैं इनका ये फ़ायदा हुआ है कि केमिस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करके अपनी स्टडी कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 3, कम्युनिकेशन। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हेल्प साइंटिस्ट कम्युनिकेट मोर क्लियरली एंड कोलैबोरेट अक्रॉस डिसिप्लिन्स। यानी कि वो किसी ख़ास डिसिप्लिन के बारे में या किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं
तो उनके लिए कम्युनिकेट करना और एक दूसरे से कोलैबोरेट करना बहुत आसान हो जाता है अगर वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच पे काम कर रहे हों तो। Question number 2 is reactions may take place due to electrons present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus. Which branches cover these two subjects of reaction? यानी कि इसमें यह कहा गया है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं, इनके बारे में स्टडी किस ब्रांच में की जाती है? तो इसका आंसर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Why? Because reactions involving electrons outside the nucleus fall under the domain of inorganic chemistry. यानी कि वो reactions जो electrons जिसमें involve होते हैं और वो nucleus के outside में हो रहे होते हैं तो वो inorganic chemistry में study किए जाते हैं, while those involving the changes within the nucleus आर स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनकी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। देयरफॉर बोथ ब्रांचेस आर नीडेड टू कवर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्क्राइब्ड। यानी कि ये दो तरह के रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं? फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेपरेशन, आइसोलेटिंग एनालाइट्स फ्रॉम अ सैंपल, यानी कि हम एनालाइट्स को एक सैंपल से कैसे अलग करते हैं। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनालाइट्स बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, ऑर्डर एटसेट्रा। किसी चीज़ जो उसके अंदर एनालाइट्स मौजूद हैं उनके कलर और ऑर्डर को देखते हुए या और किसी और प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से एनालाइट्स मौजूद हैं। नंबर 3 इज क्वांटिफिकेशन, डिटर्मिनिंग द अमाउंट और कंसनट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। यानी सैंपल के अंदर जो एनालाइट्स मौजूद हैं उनकी अमाउंट कितनी है, उनकी क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी से आपको पता चल जाएगा कि क्वांटिफिकेशन हम कर रहे हैं इसकी या उसकी कंसनट्रेशन हमने बतानी है। नंबर 4 इज कैरेक्टराइजेशन एनालिसिस, यानी डिटर्मिनिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, पार्टिकल साइज एटसेट्रा। यानी जो एनालाइट्स मौजूद हैं उसके अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनका केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सब कुछ हम उसकी कैरेक्टराइजेशन एनालिसिस में करते हैं। और लास्ट में है फंडामेंटल एनालिसिस, इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी बिहाइंड एन एनालिटिकल मेथड। यानी कि कौन सा हम एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, यानी एनालाइट्स को अलग करने के लिए या आगे जो भी हम उसका प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फंडामेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को हल करने के लिए, कौन सी थ्योरी उसके पीछे काम कर रही है। ये सब कुछ जो है वो अंडरस्टैंड करना फंडामेंटल एनालिसिस में होता है। तो ये पॉइंट्स थे कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। यानी ग्रेफाइट और ग्रेफीन का डिफरेंस बताना है हमने। तो फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेफीन। यानी ये ऐसी चीज़ है जो ग्रेफीन की डिफरेंट बहुत सारी लेयर्स को मिलाने से ग्रेफाइट बनता है। एंड ग्रेफीन अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, यानी कि कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल पैटर्न में एक सिंगल लेयर जो है उसको हम ग्रेफीन कहते हैं। सेकंड जो इनका मेन डिफरेंस है वो है प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सॉफ्ट, स्लिपरी। ठीक है, ये सॉफ्ट होती है, स्लिपरी होती है और अच्छा कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। और ग्रेफीन की बात करें तो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। और थर्ड इनका जो डिफरेंस है वो है यूजेस। तो ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स, कार ब्रेक्स एंड क्लचेस। ठीक है, उनमें ये यूज़ होता है। और ग्रेफीन यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मोबाइल्स वगैरह इस तरह की हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं ना, उनमें ग्रेफीन यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। यानी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर नंबर 1 एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉफ़ी बीन्स, प्लांट्स एंड सॉइल्स वगैरह। इनसे मतलब जब हम सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। नंबर 2, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैव गुड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिकॉज दे आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल। यानी कि ये टॉक्सिक नहीं होते, इस वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए
बेहतरीन होते हैं, इनका अच्छा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। नंबर 3, दे कैन बी यूज टू डिज़ाइन सस्टेनेबल केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, यानी कि ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जो कि हेल्पफुल होते हैं और जो काफ़ी अर्सा तक हमारे लिए वर्क कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। नंबर 4, दे कैन बी यूज एट लो टेम्परेचर्स टू प्रिजर्व सेंसिटिव कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए लो टेम्परेचर्स पे ये वर्क कर सकते हैं। और ये सारी इनकी जो है ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत है, ये मेन पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, यानी सन में मैटर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है। द मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा बिकॉज प्लाज्मा इज हाईली आयनाइज्ड, प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लाज्मा डजंट हैव अ डेफिनेट शेप, इसलिए ये सन में मौजूद होता है, ये प्लाज्मा मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन, ग्रेफीन की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रेफीन इज अ 2-डायमेंशनल मटीरियल विद मैनी यूनिक प्रॉपर्टीज दैट मेक इट इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये एक 2-डायमेंशनल मटीरियल है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इट कैन बी यूज टू मेक स्मॉलर लाइटर एंड मोर एफिशिएंट डिवाइसेस, यानी कि जो बहुत छोटी, बहुत लाइट वेट और एफिशिएंट डिवाइसेस हैं उनके लिए, उनको बनाने के लिए ग्रेफीन यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो मेक डिवाइसेस मोर रेजिस्टेंट टू डैम्पनेस, ठीक है ना, मतलब ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जिनमें जल्दी से डैम्प नहीं पड़ते, उनके लिए इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए ग्रेफीन यूज़ होती है। नंबर 3 इज़ बायोमेडिकल, इट कैन बी यूज टू क्रिएट बायोसेंसर्स बायोसेंसर्स टू मोनीटर ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल एंड डीएनए, यानी डीएनए को, ग्लूकोज को मोनीटर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल मोनीटर करने के लिए जो बायोसेंसर्स यूज़ होते हैं उनको बनाने में ग्रेफीन यूज़ होती है। और इसका लास्ट पॉइंट है एनर्जी स्टोरेज, इट कैन बी यूज्ड इन सुपर कैपेसिटर्स टू मेक बैटरीज एब्सोलेट, इट कैन ऑल्सो यूज इन वाटर फिल्ट्रेशन टू मेक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड इन टच स्क्रीन्स, यानी टच स्क्रीन्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में ये यूज़ होता है। इसके अलावा बैटरीज जो हैं उनको बहुत अच्छा वर्क करने के लिए सुपर कैपेसिटर्स में ये यूज़ होता है ग्रेफीन, ये इसके एनर्जी स्टोरेज वाले के तौर पर ये काम करता है ग्रेफीन, ये इसके फ़वाइद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मटीरियल थिंग्स किस मैटर की स्टेट से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स in the world are considered to be in the solid state of matter, सॉलिड स्टेट मैटर की जो सॉलिड स्टेट है वो उसमें मौजूद हैं दुनिया की ज़्यादातर जो है ना वो इस वर्ल्ड की ज़्यादातर मटेरियल थिंग्स। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। व्हेन टॉकिंग अबाउट एवरीडे ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ द मेजॉरिटी ऑफ देम लाइक फर्नीचर, रॉक्स, बिल्डिंग्स एंड इवन मोस्ट फूड आर क्लासिफाइड एज सॉलिड्स ड्यू टू देयर टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स एंड डेफिनेट शेप। हमारे इर्द गिर्द मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो चाहे खाने की हो, बिल्डिंग हो, रॉक्स हो, फर्नीचर हो, वो सब जो हैं वो सॉलिड हैं। और वो कैसे हमें पता चलेगा कि सॉलिड है, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं और उनकी एक डेफिनेट शेप है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।